तब्दीली की हवा चल पड़ी है और पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। और क्या मियां नवाज शरीफ की लंदन वापसी की टिकट होने वाली है? और नून लीग की क़यादत जो है वो हड़बड़ाहट का शिकार है और पेशावर में बहुत बड़ा जलसा जिससे पूरी पीटीआई एक मरतबा फिर मैदान में आती दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो आपसे बातें मैंने 3-4 की हैं, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान का जो आने वाला इलेक्शन है उसको किस तरह से इसके साथ मुरतब होने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था कि शायद अब मैदान बिल्कुल बंद है, सिर्फ नून लीग जो है वो इस तरह खेलेगी जैसे वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि गलियां होड़ सुंजियां विच रांझा यार फिरे। लेकिन अब रांझा यार नहीं फिरेगा। अब महसूस होता है कि अदालतों से रिलीफ आना शुरू हो गया है और पीटीआई को जो जलसों की इजाज़त मिली है, पेशावर का जो जलसा है वो तमाम चीज़ें जो हैं इस बात की गमाज़ी करती हैं कि आने वाले वक्त में पीटीआई जो है जो तमाम हरबे जो इस्टेब्लिशमेंट के थे या मुक़्तदा क़ुव्वतों के थे वो नाकाम होते दिखाई देते हैं और या फिर पीटीआई जो है वो सरप्राइज़ देगी। अब ये तमाम की तमाम बातों के ऊपर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज फैसला आया है उस फैसले से जो है वो नून लीग की हड़बड़ाहट और नून लीग की क़यादत जो है वो हड़बड़ाहट का शिकार हो गई। ऐसे बातें कह देती हैं, हम आगे जाके आपको बताएंगे अता तारा ने क्या बात की, उससे पहले जावेद लतीफ़ ने जो बात की थी। ये चीज़ें तमाम इस चीज़ की गमाज़ी करती हैं कि हड़बड़ाहट का शिकार है और ये क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह के एक जो है वो तासुर पैदा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है। ये रिलीफ हो सकता है कि आपके नज़दीक ना हो, लेकिन इसके हवाले से बड़े बड़े पंडित ये कह रहे हैं, माहिर कानून भी ये कह रहे हैं कि इससे ये तासुर जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं इसके बाद जो है वो ये महसूस होता दिखाई देता है कि तमाम केसेस में कोई जान नहीं है, एक को इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब की जो गिरफ्तारी वहाँ डाली गई है तो उससे महसूस होता है कि पहले केसेस के अंदर कुछ नहीं था, इस वजह से वहीं पे गिरफ्तारी डाल ली गई है गिरफ्तार शख्स के ऊपर। तो ये बातें क्या है जिसे कहते हैं तरले हैं अब कि किसी तरह से इसको दबा दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम बात कर रहे थे, आज चीफ जस्टिस जो फैसले एक तरफ दे रहे हैं कि वो ऐसे फैसले महफूज पे महफूज किए जा रहे हैं ताकि किसी भी वक्त जो है वो कोई ऐसा केस हो जिससे रिलीफ महसूस हो और उसका फ़ैसला सुनाकर फिर एक दफ़ा जो है उनको पीटीआई के जो हैं वो जज्बे या उनको यूँ कह लें कि उनकी जो उम्मीदें हैं उनको तोड़ा जाए। तो दूसरी तरफ आके एक अच्छा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। वो फ़ैसला ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और समन रिफत साहिबा ने एक फ़ैसला दिया है। उन्होंने क्या कि स्टे ऑर्डर दे दिया सैफर केस के ख़िलाफ़, जुमेरात तक के लिए साइफर केस में दिया गया है। और इसमें क्या है कि ये कह दिया गया, अटॉर्नी जनरल ने बड़े तरले किए वहाँ पे, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं है, वो फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो उन्होंने बड़ा दो टोक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जो ये बेंच था इसने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको यूँ करें कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने ले आए। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं इस तरह का, ये बिल्कुल इलीगल है। उन्होंने कहा ये कानूनी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप तमाम रिकॉर्ड लें और चाहते हैं कि वो खुद जब एक वो कह रहे हैं कि ओपन इसको किया जाए, इसका ट्रायल जो है, तो इसमें क्या कबाहत है। तो जुमेरात तक के लिए जो है वो इसके बाद जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो नून लीग की क़यादत मैंने कहा था कि हड़बड़ाहट का शिकार हुई है, वो क्या चीज़ है वो आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इससे रिलीफ मिला है पीटीआई को। तो इससे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने एक फ़ैसला जो एक स्टेटमेंट दी थी, मैं जो पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी एक पीपल्स पार्टी की सीवी जो गई थी तो वो सीवी जो है वो उसने मुस्तरद कर दी। वो कौन लोग थे, वो सवालात उठे कि जिनके पास ये सीवीज़ जाती हैं, सवाल करते हैं लोग। तो आज अता तारड़ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा जी कि ये बात हो गई है और अब जो अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा वो रायवंड से होगा। भी बाबा कौन सा रायवंड का वज़ीर-ए-आज़म और कहाँ से ये फ़ैसला लिया गया है और किसने ये फ़ैसला किया गया है, पाकिस्तान का कौन सा आइनी इदारा है या कानूनी हैसियत उसकी क्या है, वो बताएं, कौम जानना चाहती है। फिर आप कहते हैं कि जी नहीं हम तो अपनी अवामी ताकत के बलबूते पे आए हुए हैं। तो इसका मतलब अवाम ने फैसला करना अगले वज़ीर-ए-आज़म का।
ये फिर फैसले कहाँ होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आज तक फिर जो कहते हैं लोग 75 साल से जहाँ से फैसले आते हैं वहीं से भी उस फैसले के तहत आप आए हैं, दोबारा मियाँ साहब आए हैं। तो ये सवाल उठता है ना। तो आपने इस तरह की स्टेटमेंट दे के ये हड़बड़ाहट का शिकार है, और अब जब आपको महसूस होता है कुछ नहीं है तो आप ये तासुर देना चाहते हैं आवाम के अंदर। आवाम को आप बेसिकली प्रेशराइज करना चाहते हैं कि हमारे साथ हैं वो तमाम मुक़्तदा क़ुव्वतें, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है, वो हमारे साथ है, आप कहीं और ना जाए। लेकिन आवाम आपको मुस्तरद करती है हर दफ़ा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप हरबा इस्तेमाल करते हैं, कोई केस करवाते हैं, तो क्या होता है कि अगले वाले क्या होता है कि वो फिर उसका जब आप एक सर्वे करवाते हैं तो वो सर्वे पहले से भी ज़्यादा जो है वो भारी पड़ता है आपके ऊपर। तो फिर आप इस तरह की स्टेटमेंट देने पे हैं, लिहाजा इस तरह की स्टेटमेंट से नहीं काम चलना। आप आवाम के अंदर जाएं, और अभी तक आप आवाम के जाने से क्यों घबरा रहे हैं, ये भी सवाल है। वो जिनको आप कहते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये बहुत बुरे हैं, कुछ नहीं, मैं हम नहीं कहता कि वो क्या हैं क्या नहीं, वो जो भी हैं, आप सियासी मैदान में जाएं, उनको भी जाने दें, और फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने ये कहाँ से, आपको ये किसने दी है, कौन सी कानूनी हैसियत है, आइनी हैसियत क्या है उसकी, जो आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं, जो जावेद लतीफ़ साहब ने दी और अता तारड़ साहब ने दी है, वो कानून से भी उनकी जो है वो कानून को भी जानते हैं, हमारे कानून भी खुद को कहते हैं। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देने से आप क्या तासुर दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में आप अपने लिए मुश्किलात पेश करेंगे, पैदा करते दिखाई देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इस तरह क्या हुआ। दूसरी बातें कौन सी हैं जो जिससे ये महसूस होता है कि पीटीआई जो है वो पेशावर का जो जलसा हुआ, जिसके अंदर अपने शेर अफजल मरवत साहब जो है, शेर अफजल मरवत साहब भी उसमें शामिल हुए, बड़ी लोगों की तादाद आई वहाँ पर, इतने खौफ के अंदर भी। और इसके पता है, इससे पहले आपको दूसरी बात ये बताएं कि कराची के अंदर 12 नवंबर का जलसा मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस और इंतज़ामिया जो है उसने इस कदर वहाँ पे, उसके बाद भी 2 दिन जो है वहाँ पे पुलिस इस तरह रही कि पता नहीं कोई कर्फ्यू नाफिज है यहाँ के ऊपर। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये भी एक खौफ जो है वो दिखाई देता है। और एक और बात, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक फ़ैसला आया है, वहाँ पे दरख्वास्त दी थी कि उनको जलसे और कॉरन मीटिंग करने की इजाज़त दी, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया है। और उसके अंदर भी ये बात, मैं उससे रिलेटेड करें तमाम चीज़ें, मैं जो कहता हूँ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, तब्दीली आने वाली है, ये वो क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। लेकिन एक बात है कि मुझे महसूस होता है कि किसी दबाव के तहत फैसले होते हैं, खुल के फैसले नहीं कर पा रही, गो के वो जानते हुए भी कि ये हक है किसी एक जमात का या किसी एक सियासी कारकुन का, लेकिन इसके बावजूद भी फैसले जो मुबहिम आते हैं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला किया है कि दरख्वास्त कॉर्नर मीटिंग के हवाले से एक दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने कि उनको कॉर्नर मीटिंग और जलसों की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने ये कहते हुए कि जलसा और कॉर्नर मीटिंग जो है वो सियासी जमात का और कारकुनों का हक है, तो लिहाजा उनको ये इजाज़त इसको दी जाए। लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी को, दाखिला को, ये जो दरख्वास्तें भिजवा दी। दाखिला को भिजवाने का मकसद क्या हुआ कि अदालत, यहाँ पे मैं अगर कह लूँ तो वेरी सॉरी कि बेबस दिखाई देती हैं अदालतें। तो इस तरह के फ़ैसले करने से लोगों की जो एक सोच है, जो लोगों के अंदर एक ये ख़्याल पाया जाता है, वो ज़्यादा मजबूत होता दिखाई देता है कि अदालतें जो हैं वो भी अब प्रेशर का शिकार हैं और दबाव का शिकार हैं। न जाने क्या इससे नताइज आने वाले, वो उससे तो हम बिल्कुल हैं। और तीसरे नंबर पे बात जो मैं कह रहा हूँ कि अब नून लीग ने ये कहा था, उन लोगों को भी लेना शुरू कर दिया जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनके बारे में मियाँ साहब पहले कह चुके हैं कि इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये तो पार्टी से कुछ नहीं हुआ, ये पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, पार्टी को उन्होंने मुश्किल हालात में छोड़ा। अब क्या किया इन्होंने, ये फैसला किया पंजाब के अंदर कि तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं उनको लिया जाए। इसकी एक मैं आपको मिसाल ये भी देता हूँ। आपने अता मोहम्मद मानेका साहब जो हैं, उनका नाम सुना होगा। उस पीपी पाकपतन की 193 की ये सीट है, उनके बेटे हैं हयात मानेका, उनको उन्होंने टिकट नहीं देना और उनकी जगह पे फ़ारूक मानेका को जो है टिकट देने का ऐलान किया है। और बताता चलूँ कि जो हयात मानेका हैं वो अता मोहम्मद के मानेका के बेटे हैं और बुशरा बीबी साहबा के वो दामाद हैं। और राना सनाउल्लाह ने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी, इन्होंने पिछली दफ़ा भी जो फ़ारूक मानेका था वो इलेक्शन जीत गए थे रात, लेकिन वो जो बैठने के बाद वो आपको पता है कि उसके बाद जो है वो सुबह जो है वो 100 वोट से हार गए थे। और उन्होंने हयात मानेका के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है वो पार्टी से राब्ते में रहे। तो लेकिन अता मोहम्मद मानेका ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे है कि 20 नवंबर तक दरख्वास्त देने की, टिकट देने का ऐलान होना है, उसके बाद हम लाहे अमल इख्तियार करेंगे, टिकट किसको मिलता है, इलेक्शन हमने लड़ना ही लड़ना है।
तो अब बात यह है कि वहाँ पे भी अब फड्डे पड़ने हैं, जहाँ पे पीटीआई के लिए 10-10 कैंडिडेट खड़े हैं, और पीटीआई के एक में हम आपको ये भी बताएंगे। और शेख रशीद साहब की जो मैंने कहा था कि वो कहती हैं कि उनकी एक ऑडियो एक लीक हुई है, और जिसकी बुनियाद पे ये दोबारा उन पे केसेस क्यों हुए थे, हमने एक व्लॉग किया था उसके ऊपर, वो आपके साथ भी अगले व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि इलेक्टिबल्स की भी जो है वो उसकी चॉइसेस को जो है ना वो उन्होंने सामने रख लिया नून लीग ने। और अब पीटीआई जो है वो मैदान में तगड़ी होकर आती दिखाई दे रही है। तगड़ी वो पहले ही अवामी लिहाज से, क्योंकि उनकी मकबूलियत में इजाफा आएगा, वो चाहे इनकी अपनी गलतियों की वजह से 16 माह की इनकी हुकूमत की वजह से, या उनकी अब तक की जो इनकी हिकमत अमली है उससे पीटीआई को बूम ज़्यादा मिला है, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, और ये ख़ुद अपने जिसे कहते हैं कि वज़न के नीचे दबते हुए दिखाई दिए हैं, और दबते जा रहे हैं दिन ब दिन। हड़बड़ाहट की मैंने आपको बताया कि क्या किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। रायवंश का अगला वज़ीर आज़म होगा, लेकिन ये भी बताएं कि एक बात ये भी सामने आ रही है, आपको ये हम अगले व्लॉग के अंदर एक बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका हो सकता है कि वापसी का टिकट लंदन चले जाए, और एक कौमी हुकूमत बनाने की भी एक तजवीज़ बड़ी तगड़ी सामने है। किसने दी है, अगले व्लॉग में मिलते हैं और फिर आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।